हे गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों स्टूडियो की इस फेस कैम वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज बहुत दिन बाद मैं अभी फेस कैम वीडियो कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से आगे जाके भी आपको ऐसे ही बहुत सारे फेस कैम वीडियोस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे मेरा ये जो सेटअप है वो आधा तो कंप्लीट हो चुका है। और ये सेटअप मैंने कैसे बनाया है और यहाँ पर मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया है, क्या क्या चीज़ें लगवाया है, इसका मैंने कोई वीडियो डाल के मेरे चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अगर आपको इसके बारे में जानना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता सेटअप है, मैंने इसको बिल्ड किया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। अगर आपको भी ऐसे ही एक बनाना है, एक डेस्क या फिर एक पीसी सेटअप, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देख के एक बहुत सस्ता सेटअप आप बना सकते हो, ठीक है, घर पे अपने काम। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा। मेरे है तो यही उम्मीद है, क्योंकि मेरा भी काम हो जा रहा है, ठीक है। और यूट्यूब वीडियोस वगैरह में मैं यहाँ से अच्छे तरीके से शूट भी कर सकता हूँ और अनबॉक्सिंग वगैरह भी इसमें हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे आर्मस्टैंड भी लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता सेटअप है। तो बात तो इसका हो गया। तो अब हम लोग चले जाते हैं आज की इस वीडियो की टॉपिक पे। तो आज हम लोग जानेंगे ये जो फोटोशॉप का CS वाला वर्जन है और ये जो CC वाला वर्जन है, ठीक है। तो ये CS और CC इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर एक बंदा है जो हाल ही में फोटोशॉप सीखना चाह रहा है, या फिर एक लड़का है जो कि अपना फोटो एडिटिंग का जर्नी फोटोशॉप की मदद से करना चाहता है, वो फोटोशॉप को ही आपका बेस सॉफ्टवेयर मान के अपना एडिटिंग जर्नी को चालू करेगा, ठीक है। तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब चलाना चाहिए, CS वाला चलाना चाहिए या फिर CC वाला चलाना चाहिए, ठीक है। मुझे ये कंफ्यूजन आज तक कभी नहीं हुआ था। इसके पीछे भी एक रीजन है, लेकिन बहुत से लोग को ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है, वो CC वाला चलाएगा या फिर CS वाला चलाएगा। और ऐसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको शायद सुनने को मिलेगा कि फोटोशॉप 7, फोटोशॉप 6। तो भाई ये सारी चीजें क्या है, अगर CS6 आ रहा है तो भाई फोटोशॉप 6 क्या है, कि ये दोनों सेम है, या फिर ऐसे जो CC है, CC 2021, CC 18, ये सब क्या चीज है भाई। तो आज इस वीडियो पे मैं आपको इस पूरा मतलब जो कंफ्यूजन है आपके मन में, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे एक फोटोशॉप सीखना है, अब मैं कौन सा सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करूं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% श्योर हो जाओगे। और मैं इस वीडियो पे कंप्यूटर रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी कुछ बातें करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग को फोटोशॉप चलाने में दिक्कत होती है कि उन लोगों का पीसी का रिक्वायरमेंट्स उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो पे पीसी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, कि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपका पीसी कुछ इस तरीके का है, आपका पीसी का रिक्वायरमेंट्स ऐसा है, तो आपको कौन सा वर्जन इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है, ठीक है। आपको अगर आप बिगिनर हो और एकदम न्यू फोटोशॉप इस्तेमाल करने वाले हो, तो आपको कौन सा फोटोशॉप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, आपको 100% इस वीडियो से सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा आगे तक जरूर देखना गाइस। तो चलो एक इंट्रो के बाद हम लोग इस टॉपिक को चालू करते हैं। तो गाइस ये जो CS, ये CC, ये जो इतने सारे वर्जन है ना, ये फोटोशॉप का एक का ही वर्जन है, ठीक है। फोटोशॉप हम लोग जो पीसी में इस्तेमाल करते हैं, इसका ही वर्जन है, जो कि पुराना वाला का अलग नाम था, नए जैसे जैसे आया इसका नाम चेंज होता गया, ठीक है। तो मैं अभी एक एग्जांपल सोच रहा हूँ। आपको शायद पता होगा, अगर आप 1-2 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, स्मार्टफोन, गूगल पे का पहले नाम था तेज, ठीक है, तेज, TZ। उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया गूगल प्ले पे। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर था, मेरे ख्याल से आपको पता होगा, जो हाल ही में बैन हुआ है, टिकटॉक। टिकटॉक का पहले नाम था मेरे ख्याल से म्यूजिकली, ठीक है। तो म्यूजिकली से उसका नाम चेंज हो गया टिकटॉक पे। तो इसी तरीके से फोटोशॉप का जो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, वो समय के साथ साथ उसका वर्जन का नाम चेंज होता गया। तो पहले जो सबसे पहले फोटोशॉप आया था, उसका नाम था फोटोशॉप 1, ठीक है। उसके अगले साल जो आया फोटोशॉप 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके के फोटोशॉप का जर्नी चल रहा था। तो मैंने अपना जर्नी जब स्टार्ट किया था, तो मेरे पहली जो फोटोशॉप इस्तेमाल किया था वो था फोटोशॉप 7। उसका आइकॉन कुछ इस तरीके का था। वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको ऐसे डार्क, अभी जो हम लोग को डार्क यूआई देखने को मिलता है ना फोटोशॉप CC वर्जन में, CS6 में भी मिलता है जो डार्क कलर, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर डार्क नहीं था। तो मैंने जब इसको चालू किया था तो वो एकदम सफ़ेद कलर का होता था, ठीक है। तो वहाँ पर इसका जो आइकॉन था, नील कलर का एक आइकॉन था। वहाँ पर आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास, एक आँख का एक लोगो और एक सीप दिखता था। जैसे कि आप दूरबीन या फिर आतोस कांच से, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे आप एक सीप को देख रहे हो एक आँख से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का लोगो था वहाँ पर। तो उससे मैंने अपना पहला जर्नी स्टार्ट किया था। तो मैंने पापा ने भी उसी से ही उसका भी जर्नी स्टार्ट किया था, ठीक है, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अपने पापा को भी उसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए देखा था। उसके पहले मैंने कोई सॉफ्टवेयर शायद इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि तभी जो स्टूडियो का मतलब जो मेरे पापा एक मतलब फोटोग्राफर है, ठीक है। तो जब
नॉर्मली जो क्या होता है कि उसी वक्त मतलब डिजिटलाइज हो रहा था सब कुछ, तो उसी वक्त पापा ने भी फोटोशॉप सीखा था और हम लोग उसके बाद से मैंने भी धीरे धीरे फोटोशॉप को अडोप्ट किया, ठीक है। तो पहले तो था वो फोटोशॉप का 7 वर्जन, ठीक है। तो उसके बाद जो आया वर्जन फोटोशॉप 8, उसका आइकॉन एक मेरे ख्याल से जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, हेन, मुर्गा, मुर्गा, तो मुर्गा का जो पंख होता है उसके आइकॉन था फोटोशॉप 8 पे मेरे ख्याल से। तो उसका नाम था फोटोशॉप CS1, ठीक है। इसी तरीके से CS वाला वर्जन आया जिसका नाम था क्रिएटर स्टूडियो। CS का फुल फॉर्म है क्रिएटर स्टूडियो। तो उसके बाद आया CS2, ठीक है। उसके बाद CS3, ऐसे करके CS का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली CS पे क्या होता था, आपको एक CD दिया जाता था तब। मेरे पास भी एक CD अभी भी पड़ा हुआ है। तो उस CD से के साथ आपको एक की दिया जाता था, ठीक है। तो आपको बस क्या काम करना पड़ता था, उस CD को इंस्टॉल करना पड़ता था, उसके ऊपर वो की लगा देना पड़ता था और फोटोशॉप आपका लाइफ टाइम के लिए हो जाता था। आप एक फोटोशॉप को हजारों कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन पे जितने सारे कंप्यूटर है, आप सभी में वो फोटोशॉप का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस फोटोशॉप को इंस्टॉल करो, की लगा दो, बस आपका काम हो गया। इसके साथ इंटरनेट का कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, कोई लोचा नहीं है, एकदम 100% फ्री सॉफ्टवेयर है, आप चलाओ, ठीक है। अगर आप उसको एक बार खरीद लिए हो तो लाइफ टाइम के लिए वो आपका हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से CS चल रहा था। यहाँ पर अपडेट का कोई सीन नहीं होता था, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो इंटरनेट के साथ यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं होता था, जो क्योंकि इंटरनेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता था, तो इसलिए यहाँ पर अपडेट का भी कोई मतलब झंझट नहीं था, ठीक है। अभी तो बहुत सारा अपडेट आता है, बहुत झंझट होता है, तो तब ऐसे अपडेट का कोई झंझट ही नहीं था। तो इसी तरीके से CS का जर्नी स्टार्ट हुआ, CS1 से CS6 तक गया। तो मैंने क्या किया था, मैंने फोटोशॉप जो 7 था, फोटोशॉप 7 जो उसका जो लोगो था, वो आंख वाला लोगो जो मैंने आपको बताया, उससे मैंने डायरेक्टली जंप किया CS6 पे, ठीक है। तो बीच वाला मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, वो जो पंख वाला सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था आइकॉन, उस सॉफ्टवेयर को मैंने इस्तेमाल किया था। मेरे ख्याल से वो CX1 CX2 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो CS का पहले वाला सॉफ्टवेयर को मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, कि उसको इस्तेमाल करने के मेरे ख्याल से कुछ ही महीने बाद कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया था, और उसके बाद मैंने फिर से फोटोशॉप 7 को ही लगवा दिया था, ठीक है। फोटोशॉप 7 को ही उसके बाद इस्तेमाल कर रहा था, तो उसको मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। और उसके बाद में फोटोशॉप CS6 पे आया था, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल रहा था, जो कि आपको फोटोशॉप 7 पे नहीं था, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली CS6 पे जंप किया। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि फोटोशॉप 1 2 3 4 7, उसके बाद 7 आया, उसके बाद CS चालू होगा, ठीक है। फोटोशॉप CS1 चालू हुआ, और इसके ऐसे करके CS2 CS3 CS6 आया, ठीक है, ऐसे करके। तो इसके बाद CS6 आया, तो सभी ने CS6 वाला इस्तेमाल करना चालू किया यहाँ पर। तो अभी आप पीछे जो जो मॉनिटर देख रहे हो, CRT मॉनिटर है, इसका जो प्रोसेसर है इसका C2 का, ये Core 2 Duo है, और यहाँ पर भी CS6 मतलब इंस्टॉल किया हुआ है। इलस्ट्रेटर का भी CS6 वाला वर्जन है, प्रीमियर प्रो का भी CS6 वाला वर्जन है, और फोटोशॉप का भी CS6 वाला वर्जन है इसमें इंस्टॉल। और इसमें बेहतरीन तरीके से काम होता है, स्टूडियो वाला जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है इसमें। तो आपको अब समझ में आ गया कि अगर आपके पास बहुत घटिया मतलब एकदम लो रिक्वायरमेंट्स का भी कंप्यूटर है, तो आप CS6 तो बहुत आसानी से चला सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बस जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर एक ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसको बस ऑफ कर देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया कि CS6 कैसे आया, ठीक है। तो ये था CS6 का जर्नी। ये मेरे ख्याल से मैं ये बात बता रहा हूँ 2013-20 ऐसे करके, मतलब 2012-13 के आसपास मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आना चालू हुआ फोटोशॉप CC, जिसका फुल फॉर्म है क्रिएटिव क्लाउड। तो मेरे ख्याल से क्रिएटिव क्लाउड पहले आया था 2015 में, और मैंने इसको 2017 से इस्तेमाल करना चालू किया था, ठीक है। उससे पहले मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया था CS6 को, तब तक मैं CS6 ही इस्तेमाल करता था। तो उसके बाद मतलब 15-16 के करीब आया था CC वाला वर्जन, जो था क्रिएटिव क्लाउड। तो इसमें क्या होता था, ये यहाँ पर कोई प्रोडक्ट की वगैरह सिस्टम नहीं था, सब कुछ CD सब कुछ यहाँ पर, यहाँ का मतलब कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो गया फोटोशॉप को डिलीवरी करने का। यहाँ पर क्या होता था, आपको फोटोशॉप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना पड़ता था, वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना पड़ता था फोटोशॉप में adobe.com पे, ठीक है। लॉगिन करके आपका एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता था वहाँ पर। उसके बाद आपको उस अकाउंट के अंदर मतलब अपना जो अकाउंट है वहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ता था। मान लो आपने फोटोशॉप के लिए 1 महीने के लिए पेमेंट किया, यहाँ पर आपका लाइफ टाइम का सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। आप
फोटोशॉप 1 महीने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको 1 महीने के लिए फोटोशॉप को पे करना पड़ेगा, सेल्फ कोर्स है फोटोशॉप के लिए, ठीक है। तो आपने फोटोशॉप के लिए 1 महीने के लिए पे कर दिया और उसके बाद आप फोटोशॉप को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि कल फोटोशॉप कोई अपडेट आ गया तो आपको वो अपडेट इंस्टेंट तभी के तभी मिलेगा आपको डाउनलोड करने के लिए। लेकिन सीएस वाला वर्जन में अपडेट का कोई सिस्टम ही नहीं था, आपको कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई अपडेट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीसी में आपको अपडेट देखने को मिलता था, ये सीसी का सबसे बड़ा खासियत था। मान लो अभी आप देख सकते हो कि कैसे कैसे ओएस चेंज हो रही है, अभी तो विंडोज 10 चल रही है, बाद में विंडोज 11 आ जाएगा। मान लो कि विंडोज 10 जो पुराने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसका अगर सपोर्ट बंद कर देता है तो आप जो पुराना सॉफ्टवेयर है, मतलब पड़ोस में मान लो 4 5 6 जो सॉफ्टवेयर से इनको आप अभी हाल ही के कंप्यूटर पे नहीं चला पाओगे। विंडोज 10 11 जब अगर उसके बाद में 11 आता है विंडोज का तो वहाँ पर शायद नहीं चला पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। जब तो शायद 64 बिट वाला सिस्टम भी नहीं होता था, सभी 32 बिट वाला सिस्टम होता था। तो ऐसे पुराना सॉफ्टवेयर कभी आप नहीं चला पाओगे, तो लाइफ टाइम कोई बात ही नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर आपको उस पुराने सॉफ्टवेयर में भी अपडेट देखने को मिलता था, एटलीस्ट सिस्टम कॉम्पेटिबिलिटी का अपडेट देखने को मिलता था, तो आप उसको नए विंडोज पे भी चला सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको अपडेट देखने को ही नहीं मिलता है और अपडेट नहीं आता है, तो इसके साथ क्या होता है कि फोटोशॉप का जो फोटो एडिटिंग का जो लेटेस्ट फीचर्स है वो भी नहीं आता है, ठीक है ना। आप अभी देख सकते हो कि बहुत सारे अच्छा अच्छा टूल्स आए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आप बस ड्रैग एंड मतलब ड्रैग करके एक पूरा सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, 2-3 सेकंड लगेगा। तो ये टूल तो पहले नहीं था। जैसे जैसे अपडेट आएगा, जैसे जैसे नया नया वर्जन आएगा, वैसे वैसे ऐसे ऐसे नए नए टूल्स ऐड होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एडोब ने क्या किया, अपना जो जितने सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, ऑडिशन हो गया, ठीक है, जैसे जितने सारे प्रोडक्ट्स है सभी प्रोडक्ट्स को एक साथ करके क्रिएटिव क्लाउड के अंदर रख दिया, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लाइसेंस चाहिए तो वहाँ पर जाओ, उस प्रोडक्ट को परचेज करो। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री लोग को एक बहुत बड़ा फायदा हो गया कि मान लो आप इंडस्ट्री चला रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो हर एक प्रोडक्ट लगेगा ना। आपको प्रीमियर प्रो का भी जरूरत पड़ेगा, ऑडिशन का भी जरूरत पड़ेगा, उसके बाद आपको आफ्टर इफेक्ट्स का भी जरूरत पड़ सकता है, लाइट रूम का भी जरूरत पड़ सकता है, सभी प्रोडक्ट का आपको जरूरत पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, अगर सीएस वाला पर्सन के आप सोचो तो आपको सारा का सारा सीधे आपको खरीदना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक कॉम्पैक्ट मतलब कॉम्पैक्ट पैकेज भी आता है जहाँ पर उसके लिए अगर आप पे करते हो तो आपको आप एडोब के किसी भी प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो उस टाइम लिमिट के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो आपको लाइफ टाइम वाला फीचर्स नहीं होता है, ठीक है। आपको पहले क्रिएटिव क्लाउड का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालना पड़ता है और उस सॉफ्टवेयर से आपको फोटोशॉप, लाइटरूम, इन सभी चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये भी मैं कहूँगा कि अच्छा ही है, ठीक है, लोगों को अपडेट देखने को मिल रहे हैं। मान लो आप अभी फोटोशॉप CC 17 इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे ख्याल से फोटोशॉप CC 18 से जो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट सिलेक्शन के फीचर्स आया था, ठीक है। तो आप CC 18 के लिए पैसा दिए थे, थोड़ा पैसा दिए थे, लेकिन जब आप CS खरीदे थे तब आपने बहुत ज़्यादा पैसा सब एक ही सॉफ्टवेयर के लिए लाइफ टाइम के लिए दे दिए थे। लेकिन यहाँ पर आप CS में क्या किए, थोड़ा पैसा दिए 1 महीने के लिए। अब मान लो दूसरे महीने पे मतलब नेक्स्ट महीने पे ऑटोमेटिक सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला टूल आ गया और फोटोशॉप CC 18 लॉन्च हो गया और आपको इंस्टेंट अपडेट भी मिल जाएगा और आप उस नया फीचर्स का तभी से इस्तेमाल भी करना चालू कर दोगे, ठीक है। तो यही CC वर्जन का सबसे ज़्यादा खासियत है, जो कि आपको CS वर्जन पे ये खासियत देखने को नहीं मिलता था। आपको इंस्टेंट अपडेट भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका सबसे बड़ा खासियत मुझे लगा CC वर्जन का। तो इस तरीके से ऐसे चलता था। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कुछ, जैसे जैसे फोटोशॉप का वर्जन आगे आगे जा रहा है, जैसे जैसे इसका रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रहा है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ रही है। आप अगर PUBG गेम खेलते हो तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे PUBG का अपडेट आता है वैसे वैसे आपको आपका मतलब PUBG पुराने फ़ोन पर लैग करना चालू कर देता है। नया फ़ोन की ज़रूरत पड़ता है, एक अच्छा फ़ोन पर आप PUBG को अच्छी तरीके से खेल सकते हो। बस यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे ये आ रहा है। ये मेरा जो आप पीछे जो लैपटॉप देख सकते हो, ये i5 7 जनरेशन का लैपटॉप है, कि इसमें मैं अभी फोटोशॉप CC 2021 चला रहा हूँ। कभी कभार ये थोड़ा थोड़ा अटकता है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभार ये अटक 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 के चलता है। ये कोई बड़ा कंप्यूटर नहीं है कि इसमें एक GPU लगा हुआ है, AMD का Ryzen का एक GPU है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर भी अटकती है। तो अगर मैं इसमें जो पुराना वाला वर्जन जो 19 CC 19 CC 20 इस्तेमाल करूँ तो बेहतरीन तरीके से चलता है, तब उतना लैग नहीं करता था। जब से ये CC 2021 पे आया है तब से मैंने देखा है कि थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है। तो
यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर आपका थोड़ा मतलब सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ा सा लो है तो आप थोड़ा आगे वाला वर्जन इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। CC19 इस्तेमाल कर लो, CC20 इस्तेमाल कर लो, ठीक है। CC17 भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उतना पीछे भी मत जाओ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऐसा कोई मतलब घबराने की बात नहीं है। मैं भी यहाँ पर ये जो मेरा पीसी है, ये मैंने आपको बताया कि एक ऑटो डुओ का है, तो यहाँ पर भी मैं परसों CS6 इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि कितना पुराना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो भी मैं इस्तेमाल, अगर मैं इस्तेमाल कर लूँ तो आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कोई यहाँ पर बात नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप हाल ही पे फोटोशॉप इंस्टॉल करने वाले हो पहला, ठीक है, आप फोटोशॉप में अपना जर्नी चालू करने वाले हो, तो आपको अभी कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, CS वाला सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर CC वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा ना कि डेफिनेटली जो लेटेस्ट वाला एडिशन है आप उसी से काम चलाओ, मतलब उसको ही सीखो। क्यों पुराना वाला सॉफ्टवेयर को सीखोगे, जो जितना सॉफ्टवेयर लेटेस्ट आ रहा है आपको उसको ही सीखना चाहिए। मान लो अभी आप सीख रहे हो फोटोशॉप 7 जो कि बहुत पुराना है, ठीक है, शायद 2007 पे आया था वो। तो अगर आप वो वाला सॉफ्टवेयर अभी सीखने वाले हो तो वहाँ पर आपको बहुत से टूल देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का लिए आपको सिर्फ लासो टूल मिलेगा और पेन टूल मिलेगा, ठीक है, आपको उसे सब चीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मिलता है जहाँ पर बस आप एक बॉक्स बनाओगे ड्रैग करके और आपका सब्जेक्ट 2 से 3 सेकंड के ऑलरेडी 90% तो सिलेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगा, मतलब थोड़ा बहुत छूट जाता है तो उसका आप मैनेज कर लो, लेकिन आपका मेहनत तो कम हो गया ना अगर आप नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले हो। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ जितना हो सके उतना लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करो। अगर आपका पीसी का रिक्वायरमेंट थोड़ा लो है तो थोड़ा पीछे चले जाओ, ठीक है, 19 चलाओ, 18 चलाओ, CC18, CS में मत जाओ अभी, ठीक है। अगर आपका सॉफ्टवेयर मतलब पीसी बहुत ही ज़्यादा लो है, आपका 4 GB का रैम, ये जो सिस्टम है ये 2 GB का रैम में चलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब मैं आपको दिखाऊंगा किसी भी एक दिन कि यहाँ पर आपको सभी मतलब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, प्रीमियर प्रो भी है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रीमियर प्रो उतना ज़्यादा नहीं चला था मैं इसमें, लेकिन इलस्ट्रेटर और जो फोटोशॉप है इन दोनों को मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और दोनों बेहतरीन तरीके से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं देता है। तो इसी तरीके से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितना हो सके देखिए कि जितना हो सके लेटेस्ट वर्जन को इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है। तो अगर आपका पीसी का रिक्वायरमेंट थोड़ा लो है तो थोड़ा सा आप पीछे जा सकते हो, क्योंकि CC18 पे क्या होता था, वहाँ पर मेरे ख्याल से CC18 पे शायद पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन तब आपको डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं मिलता था। आपको किसी एक सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करके उसके बाद उसको मार्क्स करके आपको वहाँ पर एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलता था। लेकिन अभी आपको टूल सेक्शन के अंदर एक अलग से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मिलता है जो कि मेरे ख्याल से CC2020 से आया है, ठीक है। तो बस यही थोड़ा बहुत इधर उधर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका सॉफ्टवेयर मतलब एडोब फोटोशॉप का अपडेट आएगा तो वैसे वैसे चीज़ें थोड़ा और आसान होता जाएगा, मतलब एडिटिंग थोड़ा और आसान होता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे काज ऑटोमेट हो जाएगा क्योंकि अभी मशीन लर्निंग वगैरह भी आ रहा है, एडोब का AI भी इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से चीज़ें थोड़ा ऑटोमेट हो जाएगा, आपको एडिटिंग करने में आसानी होगा। अगर वही सेम एडिटिंग आप किसी पुराने वाले सॉफ्टवेयर से करोगे तो आपको वो एडिटिंग मैनुअली करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा बग लगेगा, बस यही डिफरेंस है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर अभी अपने लिए फोटोशॉप इस्तेमाल करने वाले हो तो 2021 को इस्तेमाल करो। अगर रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है पीसी का तो थोड़ा लो वर्जन पे चले जाओ, मतलब थोड़ा पीछे चले जाओ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये अच्छे तरीके से डाउट क्लियर हो गया होगा कि फोटोशॉप CS क्या है, CC क्या है। अगर आप अपने लिए फोटोशॉप इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको कौन सा फोटोशॉप इस्तेमाल करना चाहिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि 100% आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ फायदा मिला है, अगर आपको इस सभी चीज़ों की जानकारी अच्छी तरीके से मिल चुका है तो भाई वीडियो को जरूर एक लाइक करना और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि हम लोग ऐसे ही डिजाइन रिलेटेड और ग्राफिक्स डिजाइनिंग और फोटोशॉप के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।